हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ कैरेक्टर्स के कॉमिक ओरिजिन्स को। वैसे तो ये सभी कॉमिक ओरिजिन्स कॉमिक्स में इशू 25 के साथ ही दिए गए हैं, लेकिन हम इसे अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मॉन्स्टर गर्ल का कॉमिक ओरिजिन बताया जाता है। तो मॉन्स्टर गर्ल का असली नाम या उसके ह्यूमन फॉर्म का नाम अमांडा होता है, और अमांडा एक बहुत ही रिच फैमिली से होती है, जिसकी वजह से वो एक काफ़ी हाई फाई ओनली गर्ल्स वाले स्कूल में भी एडमिशन ले पाती है। और इतनी अमीर और लाडली होने की वजह से वो काफ़ी पैम्पर्ड या एरोगेंट टाइप की भी होती है, जैसा हम ऑलरेडी इतने इश्यूज़ में भी देख चुके हैं। हालांकि इतने एरोगेंट होने के बावजूद भी वो साफ दिल की और मेहनती होती है। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी होती है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में 2 साल पहले ही ग्रेजुएट होने वाली होती है। लेकिन उसकी ज़िंदगी और कहानी में टफ ट्विस्ट आता है जब उसे प्यार हो जाता है। और जैसा आपको पता ही है कि प्यार में तो अच्छे अच्छों की बलि चढ़ गई है, तो बेचारी अमांडा क्या चीज़ थी। तो एक बड़े स्कूल में पढ़ने की वजह से अमांडा का स्कूल उसे ट्रिप पर यूरोप लेकर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की से प्यार होता है। और नरेटर के हिसाब से वो अमांडा की पहली मिस्टेक होती है, क्योंकि अमांडा जिससे प्यार करती है उसकी ग्रैंड मदर या दादी अमांडा को पसंद नहीं करती है और उनके रिलेशन के खिलाफ होती है। अमांडा की दूसरी मिस्टेक होती है दादी के इतना सुनाने के बावजूद भी अपने आशिक को ना छोड़ना, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि अमांडा अपने आशिक के साथ ही अपना कार्यक्रम में लगी हुई है। और अमांडा की तीसरी और आखिरी मिस्टेक होती है इस कार्यक्रम के बाद पकड़े जाना, क्योंकि उस लड़की की दादी कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं होती है, वो एक तांत्रिक होती है जिसे अलग अलग तरह का काला जादू और श्राप या कर्सेस लगाने आते हैं। तो अमांडा और उसके आशिक के कार्यक्रम के हो जाने के बाद उस लड़की की दादी अमांडा पर एक कर्ज लगा देती है। इस कर्ज का असर उसके यूरोप से वापस अपने घर जाते हुए दिखने लग जाता है, और इस कर्ज की वजह से वो एक मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर में तब्दील हो जाती है। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अमांडा को कुछ समझ नहीं आता, साथ ही स्टार्टिंग में उसका मॉन्स्टर फॉर्म में चेंज होना काफ़ी इनवॉलंटरी यानी कि उसके कंट्रोल से बाहर होता है, जिससे उसे बहुत परेशानी भी होती है। हालांकि जल्दी उसने अपनी नई पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जितनी जल्दी उसने अपनी पावर्स यूज़ करना सीखा था उतना ही लेट उसने ये रियलाइज़ किया कि उसकी बार बार पावर्स यूज़ करने से उसका ह्यूमन फॉर्म और ज़्यादा जवान और छोटा होता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उसका मॉन्स्टर फॉर्म उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जा रहा है। तो अमांडा कोशिश करती है कि वो अपनी पावर्स को कम से कम यूज़ करे और मॉन्स्टर फॉर्म में कम कन्वर्ट हो, पर हमेशा ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन उसके पास आ ही जाती थी जिससे उसे चेंज होना पड़ता था। और इवेंचुअली उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो थी तो एक अमीर और बिगड़ी हुई बच्ची ही, और नरेटर के हिसाब से इस तरह के बच्चे अपनी प्रॉब्लम से सही तरह से डील करने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये थी अमांडा या मॉन्स्टर गर्ल की कॉमिक ओरिजिन, जिसके बाद हमें बताई जाती है रेक्स प्लोट की कॉमिक ओरिजिन। तो रेक्स प्लोट की फैमिली अमांडा की फैमिली की बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि वो काफ़ी गरीब होते हैं, इतने गरीब कि उनके पास सही से खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। अभी रेक्स एक छोटा बच्चा ही होता है कि उनके घर पर एक आदमी आता है जो रेक्स के पेरेंट्स को एक ऑफर देता है। वो कहता है कि वो रेक्स की फैमिली को काफ़ी सारे रिसोर्सेज और पैसा देगा, जिससे उनकी अभी की नरक जैसी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी और उन्हें सभी खुशियाँ मिल पाएगी। पर इसके बदले में उन्हें रेक्स को हमेशा के लिए उस आदमी के हवाले करना होगा, और रेक्स की फैमिली इस डील के लिए मान जाती है और रेक्स को उस आदमी के हवाले कर देती है। वो आदमी रेक्स को जहाँ लेकर जाता है वहाँ रेक्स को हर तरह की जिम्नास्टिक्स और फाइटिंग में ट्रेन किया जाता है। साथ ही रेक्स के मसल टिश्यूज़ को भी ऑल्टर करके डेंसर और स्ट्रॉन्गर बनाया जाता है। उसके अलावा रेक्स की बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके रेक्स को ये पावर्स दी जाती हैं कि वो किसी भी इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स को उस अनस्टेबल लेवल तक चार्ज कर दे कि वो ऑब्जेक्ट ब्लास्ट हो जाए। तो एक तरह से रेक्स प्लोट बेसिकली मार्वल के गैम्बिट की पैरोडी है। खैर, यहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं करा जाता कि उस आदमी ने रेक्स को ही क्यों चुना और एग्जैक्टली वो उससे क्या करवाने वाले थे। आगे हमें ये पता चलता है कि उस आदमी ने रेक्स को कहीं दूर एक मिशन पर भेजा, ये कहकर कि उसे कुछ बुरे लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा करना है। पर वो लोग सच में बुरे थे या नहीं ये बात रेक्स को भी नहीं पता थी, पर फिर भी रेक्स ने वो मिशन पूरा किया और कुछ टाइम तक रेक्स लॉयल रहकर उस आदमी के लिए काम भी करता रहा। लेकिन एक दिन रेक्स ने वहाँ से भागने की ठानी और वो भागने में कामयाब भी रहा, जिसके बाद उसने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश करी, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर होने के बाद से ही उसे कभी भी ये पता नहीं चला था कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ या उसे अपने माँ बाप से दूर क्यों किया गया था। तो रेक्स ने अपनी तलाश चालू करी और कुछ टाइम बाद उसे अपने माँ बाप के बारे में पता चल भी गया। लेकिन उनके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो ऑलरेडी एक नई फैमिली स्टार्ट कर चुके थे और बहुत खुश थे, और उन्हें अब रेक्स की कोई परवाह नहीं थी, जिससे रेक्स को बहुत बुरा लगता है। और राइटर्स यहाँ एक तरह से रेक्स का मजाक बनाते हुए लिखते हैं। तो अगली बार अगर आप रेक्स को कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हुए देखें तो बुरा मत मानना, क्योंकि रेक्स भी बहुत दुखों से गुजरा है। खैर, यहाँ पर रेक्स प्लोट का भी कॉमिक ओरिजिन खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमें इमॉर्टल के बारे में बताया जाता है। तो इमॉर्टल का ओरिजिन खुद इमॉर्टल को भी क्लियरली याद नहीं होता है, क्योंकि वो इतनी बार मरकर जिंदा हो चुका होता है। लेकिन इमॉर्टल की धुंधली मेमोरीज में ही हमें उसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा पता चलता है। तो लगभग 3000 साल पहले एक एक्सीडेंट में इमॉर्टल को उसकी इमॉर्टैलिटी और सुपर हीरो पावर्स मिलती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इमॉर्टल बार बार अलग अलग नामों और आइडेंटिटी से थ्रू आउट द हिस्ट्री एग्जिस्ट करता आया है। तो कभी वो किंग आर्थर के नाइट की तरह लड़ा है, तो कभी वो क्रिस्टोफर कोलंबस बनकर एक एक्सप्लोरर बना है, जिसके बाद वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी शामिल हुआ और अब्राहम लिंकन बनकर उसने अमेरिका पर राज भी किया।
किया। फिर वो वर्ल्ड वॉर में एक सोल्जर बनकर भी रहा और एंड में अब वो इमॉर्टल नाम का सुपर हीरो बनकर दुनिया की मदद कर रहा है। तो ये सब याद करके इमॉर्टल अभी सोच ही रहा होता है कि कब तक उसे यही सब करना पड़ेगा, क्या उसे ये सब छोड़कर रिटायर हो जाना चाहिए, कि तभी डुप्लीकेट उसके पास आ जाती है जो अब इमॉर्टल की लवर बन चुकी है। तो केट को देखकर इमॉर्टल उन सब बातों को भूल जाता है और उसमें कुछ टाइम और जीने की मोटिवेशन आ जाती है। और इसी के साथ इमॉर्टल की ओरिजिन और ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो यहाँ बड़ी शॉर्ट और कैजुअल वे में हमें 3 सुपर हीरोज़ की कॉमिक ओरिजिन दिखा दी गई। तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि तीनों में से आपको किस सुपर हीरो की कॉमिक ओरिजिन सबसे अजीब लगी, क्योंकि तीनों ही कॉमिक ओरिजिन काफ़ी अजीब थी। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बगल में दिए बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।